थैंक यू। नहीं पहले आप भी बोलो। नहीं नहीं ऐसा हाँ थैंक्स। मैडम हाथ इसके साथ हाथ रगड़ा जाता, आपका पकड़ लिया मैंने, रगड़ जाना था ये, मेरे को ऐसा अनुभव है ना। लगा तो नहीं? नहीं मिनिस्टर सर है। मैं आज की सभी का स्वागत करता हूँ हमारे बीच हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हर्षवर्धन शर्मा जी, हमारे विधायक बहुत सारे विधायक हमारे जिन्होंने काम किया इस इलेक्शंस में, और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरा जोश लगा के आज की प्रेस वार्ता अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। इस प्रकार का जन समर्थन शिमला नगर निगम में पूरा हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने समर्थन किया है। मैं हिमाचल प्रदेश इसलिए कहता हूँ कि शिमला अपने आप में हिमाचल है, यहाँ पूरे प्रदेश के लोग कहते हैं। इस बार प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा जन समर्थन नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया, उनकी नीतियों पे, और जो थोड़े से समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के फैसले लिए और एक बजट प्रदेश के सामने रखा, उस पे आज जो है प्रदेश की जनता ने वो पकड़ा। मैं हमारी पार्टी अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस वार्ता ये ठीक माइक ऑन है। ठीक। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पे बैठे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी प्रेस के बंधु, सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे कॉरपोरेशन का रिजल्ट निकला है, जितने भी पार्षदगण जीत कर आए सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने लोगों को प्रॉमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको एड्रेस करेंगे। सम्मानित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, संसद सदस्य, सम्मानित मंत्रिमंडल के सभी मंच पर विराजमान मंत्रीगण के सदस्य, सभी सम्मानित विधायक, सभी निर्वाचित पार्षद, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, सभी सम्मानित कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं शिमला की जनता का, जो शिमला नगर निगम के दायरे में आती है और जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के लोग रहते हैं, जो मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उस शिमला की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार नगर निगम में हमें पुनः काबिज होने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि पिछले जब विधानसभा चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इन चुनावों को टालने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। और उसके बाद हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में अपना बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार
हिमाचल प्रदेश में बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी और हम लोग सभी ने दिन रात मेहनत की और 5 माह में हमने जनता के हित से संबंधित फैसले किए। सबसे पहला हमारा जो प्रॉमिस था ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको हमने लागू किया। 1500 रुपया गारंटी योजना, जो कि दूसरा चरण हमने पिछले कल ही कैबिनेट में हमने डिसाइड किया। और कई ऐसे फैसले जिसमें हमें कड़े फैसले भी लेने पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल से इस प्रदेश को जिस आर्थिक बदहाली के रास्ते पर छोड़कर चले गए थे, हमने फैसले भी लिए। और जिस प्रकार से सबऑर्डिनेट सिलेक्शन पीरियड में पेपर को बेचा जाता था, हमने उसको भंग करने का फैसला किया। हमने अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए फैसले किए, जिसमें शराब के ठेकों की नीलामी से हमें एक साल में 700 करोड़ रुपए की अधिक आय होने का अनुमान है। अपने आय साधन बनाने के लिए 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने की हमने बात की। इसके लिए मैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम रात के 12-12, 1-1 बजे तक सब मंत्रिमंडल के सहयोगी बैठकर उस कार्य को करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि ये जो चुनाव था, 10 साल से ये पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं हो पा रहा था। हमने नीतिगत फैसला किया और उस फैसले के अनुसार पिछला जो चुनाव था वो चुनाव चिन्ह पर नहीं था। हमने नीतिगत फैसला करके कहा कि हम कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के सिंबल और जो भी पार्टी चुनाव लड़ना चाहते हो सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। और हमने हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़ा। और आज हमारी ऐतिहासिक जीत इसलिए हुई है कि इतनी सीटें, जितने भी कारपोरेशन के आज तक चुनाव हुए, 24 सीटें आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली, जो कि इस बार के ऐतिहासिक चुनाव में। इसका मतलब यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराया और सिंबल पर चुनाव करके हमने ये दर्शाया है कि हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उसके पक्ष में जनता ने हमें वोट दिया और जनता हमारी नीतियों से सहमत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे सभी सदस्य सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित हम आए दिन नए नए फैसले कर रहे हैं। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली से कैसे बाहर निकाला जाए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर है, फिर भी हमने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही नहीं, हमने जहां भी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की समस्याएं थी उनको निपटाने का हमने कोशिश की। तकरीबन 1 लाख मतदाता इसमें थे। बारिश के कारण थोड़े और अगर वोटों का परसेंटेज ज्यादा होता तो मेरा यह मानना है कि कुछ और सीटों में भी बहुत इजाफा हो जाता। लेकिन जितने भी सीटें हमें मिली है वो हम शिमला की जनता के एक बार फिर से धन्यवादी है। हम शिमला को सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। जो हमने वादा किया है कि यातायात की जो सुविधा है सर्कुलर रोड में, उसको कैसे बड़ा चौड़ा करना है और शिमला में स्वच्छ पेयजल की सुविधा कैसे उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से ही हम कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार कोई भी कार्य जो भी लेती है वो गंभीरता से लेती है। अभी हम 3 साल से हाई कोर्ट में, चाहे वो फॉरेस्ट के केसेस थे, उसको निकालने के लिए हमने प्रयास किया। और शिमला डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में भी हमारे पिछले दिनों एजी साहब गए और उन्होंने प्रयास किया। और पिछले कल ही हमें इसकी भी परमिशन मिली है। शिमला में तकरीबन 2 लाख के करीब हमारी जनसंख्या रहती है। शिमला
हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का शहर भी है। 90% लोग हम गांव में रहते हैं। हमने जो बजट पेश किया है उस बजट को धरातल में आने के लिए हम फैसले कर रहे हैं। आने वाले समय में आप बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखेंगे। लेकिन शिमला की जनता ने जो हमें जिम्मेवारी, हमारे पार्षदों को, सभी पार्षदों को जो 24 जीत कर आए हैं, उनको जो सौंपी है, उनके मन में, सबके मन में, जो भी पार्षद हमारे हैं उनके मन में सेवा भाव है। और हमारी अभी सरकार है, सभी पार्षद जहां अपने वार्ड में विकास की लेकर आएंगे, विकास को के संदर्भ में, चाहे सड़कें है, चाहे बिजली के तारों का जाल है, स्वच्छ पेयजल से संबंधित लेकर आएंगे। हमारी सरकार उनकी हर प्रकार से मदद करेगी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तकरीबन 40,000 लोग शिमला शहर में रहते हैं। कईयों के एटिक है, कईयों की बेसमेंट है, कईयों की पार्किंग की सुविधा है। अब चुनाव खत्म हो गया, हम किसी को ये नहीं कहना चाहते कि चुनाव के बाद हम आपके लिए काम नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से शिमला शहर में रहने वाले जो कर्मचारी है, अधिकारी है, व्यापारी वर्ग है या कोई और काम करता हो, बड़ी मुश्किल से एक अपना घर बनाता है। उस घर में वो 4 स्टोरी रखता है, 1 स्टोरी वो पार्किंग के लिए रखता है, 1 बेसमेंट के लिए रखता है। हमारी सरकार उस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि बड़ी मुश्किल से एक मकान बनता है। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम करेगी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज तो सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, सभी जो 34 है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, चाहे कांग्रेस के पार्षद है, चाहे सीपीएम के पार्षद है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम सबको मिलकर शिमला शहर और हिमाचल प्रदेश को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। उस तरीके से हमें नीतिगत फैसले करने हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने, वैसे आज तो खुशी का मौका है, रखना चाहता हूं। जिस आर्थिक बदहाली में ये राज्य हमको मिला है और जिस आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं, मेरा मानना है कि हम सभी लोग, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी अर्थव्यवस्था को 4 साल में पटरी पर लाए। आप सुनते होंगे, हम बार बार कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर तो लाएंगे ही, लेकिन आने वाले 10 सालों में हम हिमाचल प्रदेश का सबसे समृद्धशाली प्रदेश और सबसे अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए हमने इस प्रकार का बजट, अपना पहला बजट पेश किया है, जो आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश को सबसे धनी राज्य के रूप में बनाया जाएगा। तो हम सभी जनता का, खासकर पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और जिस प्रकार का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे थे, जिस प्रकार के कैंपेन को वो अमली जामा पहनाना चाहते थे, शिमला में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और शिमला के अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण से, हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे वोटर है, मतदाता है, वो सबसे जागरूक है। उनको आप ऐसे नहीं समझ सकते। उस परिस्थितियां समय के अनुसार सही फैसला करने में सक्षम है। और 5 महीने जो हमारे सरकार ने कार्य किया है, आज हम शिमला नगर निगम, जो कि मिनी हिमाचल के रूप में जाना जाता है, जो हमने 5 महीने में कार्य किया, उसके लिए मैं शिमला नगर निगम की जनता ने जो हमें 24 पार्षद जीत कर भेजे है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है 5 महीने के कार्यकाल में, उसके लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत पालमपुर धन्यवाद। पालमपुर में भी कारपोरेशन का एक चुनाव था जो सिंबल पर हुआ है, वो भी हम जीते हैं। ये सब चुनाव जीतने के बाद हमारा दायित्व और बढ़ जाता है, हमारे कंधों पर और जिम्मेवारी बढ़ जाती है, हमारी जवाबदेही और अधिक हो जाती है। अभी हमें और अच्छी तरह गवर्नेंस करना है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है।
गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। हमारी सरकार इस नीति को अपनाकर आगे बढ़ रही है। आपने मेरी बात सुनी। सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमें दिन रात सुनाते रहे और सुनते रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर से अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का भी व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने रात दिन मैडम ने मेहनत की और हम सब लोगों ने मेहनत करके जहाँ जहाँ समय हुआ, हमारा सब मिनिस्टर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे इस में दिन रात बैठे कर कार्य करते थे। पर खासकर हम सब लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री तो तब बनता है जब पार्टी का कोई टिकट होता है। तो हम सब लोग एक टीम बनकर जो एकजुटता का हम लोगों ने परिचय दिया, हम सब का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो हैट्रिक है कांग्रेस की, उपचुनाव, फिर आम चुनाव, फिर नगर निगम, इसके राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई मायने है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं, नगर निगम शिमला सबसे पुरानी नगर निगम है। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की ये नगर निगम है। यहाँ से राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी यहाँ डोर टू डोर कैंपेन किया। बीच में ही उन्होंने अपना अध्यक्ष भी बदल दिया, राजीव बिंदल जी को लेकर आए। और इसका इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि ये चुनाव चिन्ह पार्टी चुनाव चिन्ह के आधार पर हो रहा था। अगर पार्टी चुनाव चिन्ह के आधार पर नहीं हो रहा था तो लोग ये कहते कि ये व्यक्तिगत वोट है, ये अपना वोट है। लोगों ने पार्टी की चुनाव चिन्ह को पहचाना, पार्टी की विचारधारा को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने शिमला नगर निगम में चुनावों में हराया। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो इसका महत्वपूर्ण पड़ेगा क्योंकि अभी 5 महीने में अभी ये हमारी सरकार बने हुए हैं, तो ये हमारी जीत है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। पर सवाल ये भी है कि अगर एक साल ऊपर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी से बढ़ भी सकता है, उस पर आपका क्या है? नहीं, ऐसा चल पड़ता है, थोड़ा बहुत गलती करते भी है, थोड़ा बहुत जानकर भी गलती होती है, पता होता है। जो मैं आपको एक चीज बताऊं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कई चीजों का पता होता है, कुछ जगह दोस्ती भी होती है। तो यार हिमाचल में ना ये थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा 1-2 लोगों ने हमारी दोस्ती भी निभाई है। बीजेपी कह रही है कि ये मशीनरी का दुरुपयोग किया है। एक भी आदमी मशीनरी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये सीरियल नंबर 1 होना चाहिए, सीरियल नंबर 2 होना चाहिए। कल में उनकी जयराम ठाकुर जी की और बिंदल जी की बात सीरियल नंबर 3 होने, इससे क्या फर्क पड़ता है? चुनाव चिन्ह वहां सामने निशान लगा हुआ, आपका फूल लगा हुआ, हमारा हाथ लगा हुआ, आम आदमी पार्टी का झाड़ू लगा हुआ। तो शिमला की जनता इतना भी नहीं जानती कि किस पर मोहर लगानी और किस पर नहीं लगानी? शिमला की प्रबुद्ध जनता ने, ये तो कल का बयान था, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस प्रकार का बयान देना। फिर दूसरी बार कि ये मोदी जी का चुनाव थोड़ी है, ये कारपोरेशन का चुनाव है। या आपने अगर इतनी स्मार्ट सिटी इतना स्मार्ट बना दिया तो फिर यहाँ के विधायक सुरेश भारद्वाज जी को कसुम्पटी क्यों भेजा? फिर तो जीतने चाहिए थे। तो ऐसी ऐसी बातें करके वो राजनीतिक ये राजनीति में ध्यान बांटने की एक प्रक्रिया है, सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं। मैं उनको नहीं बोलता, वो बेचारे अभी ये हिमाचल की जनता बहुत जागरूक है, मतदाता उससे भी ज्यादा जागरूक है। वोट का तब तक पता और परिचय नहीं लेने देता जब तक वो वोटिंग मशीन तक पहुंच ना जाए। ये बारिश कम थी, अगर बारिश थोड़ी और कम ना होती और मौसम साफ होता तो आप कुछ और भी ज्यादा सीटें देखते। कुछ टिकटों की बात है, कुछ बारिश की बात। भगवान भी कहता है कि इस बार भी इतनी बहुत है, आप अच्छा काम करें। एक काउंसिलर कैंडिडेट हैं बीजेपी की, वो आरोप लगा रही है कि उनकी ईवीएम को बदला गया है, इस तरह से देखते हैं। और दूसरा डिप्टी मेयर और मेयर अब मैं तो ये ईवीएम को बदलने वाली कहानी तो हमारे को, जब हम एमपी का चुनाव में थे ना पिछली बार,
उस समय की मैं अगर कहानी सुनाऊं तो कुछ और बात है, छोड़ो परे है ना। हम ईवीएम को ना हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है ना हमको आती है, हमारे को तो जनता की सेवा की टेक्नोलॉजी आती है, हम उस सेवा की टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। एक तो ये है जनता की सेवा की। दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं कि जो हमने अपनी बात रखी, हमने जनता की अदालत में जाकर अपनी बात रखी। मैं, प्रदेशाध्यक्ष जी, हमारे मंत्री विक्रमादित्य जी, अनुरुद्ध सिंह जी, रोहित जी, हर्षवर्धन जी, शिमला के हमारे विधायक हरीश जी नाटा जी, सबने अपनी अपनी बात रखी है और लोगों ने हमको हमने कोई बड़े वादे नहीं किए, हम ये कर देंगे, हम कर देंगे। हमने बोला शिमला में बिजली की तारें हैं, स्वच्छ पेयजल बनाएंगे, पार्किंग देंगे और यातायात की। इसके अलावा हमने कोई वादा किया आपने बताई। फिर एक और बात की कि इसमें गारंटियां ही नहीं दे रही। वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस बार जो नगर निगम की घोषणा उसमें गारंटियां दे। भाई गारंटियां देने के लिए थोड़ी, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, सत्ता में आए। बहुत नहीं, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं रहती चुनाव के बाद। हमारे लिए पूरा शिमला एक है, चाहे वो सीपीएम के पार्षद है, चाहे वो भाजपा के पार्षद है। हम सब जगह विकास की सेम बराबर करेंगे, निश्चित तौर पर उनको भी संतुष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।